नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यदि आप आगामी नई शिक्षक भर्ती को लेकर के इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी जो ये इंतजार की सीमा है, ये और ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें 2016 में जो 12,091 यहाँ पर पद देख पा रहे हैं, ये भर्ती 2016 में आई थी। उन पदों पर भर्ती को लेकर के, काउंसलिंग कराने को लेकर के आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से आया है। सबसे पहले इस मामले को समझते हैं, फिर उत्तर प्रदेश सुपर डेट परीक्षा की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती बचे हुए 12,091 पदों पर काउंसलिंग का आदेश प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद में 72,825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि इस भर्ती में जो बचे हुए थे आपके 12,091 पद, पहले 6,000 के करीब पदों पर काउंसलिंग को लेकर बात हो रही थी, पर अब जितने बचे थे सभी पर ही आदेश जारी हो गया कि इन सभी पदों पर जो बचे थे काउंसलिंग कराने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए और काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश से भर्ती विवाद का जो पटाक्षेप है वो होने की उम्मीद है और यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडे सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आश्चर्यजनक है कि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो काउंसलिंग में ना शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे, जबकि काउंसलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12,091 पदों पर नए सिरे से काउंसलिंग का विज्ञापन जारी करे। और आगे भी यही न्यूज है, इसमें भी 12,091 पदों पर काउंसलिंग का हाई कोर्ट ने दिया आदेश और वही सारी चीजें लिखी हैं कि फरवरी तक परिणाम जारी करें बेसिक शिक्षा परिषद, और काउंसलिंग को कराने को लेकर के आदेश जारी किया गया है। और इसमें भी थोड़ा सा डिटेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि बचे हुए जो 12,091 पद हैं उन पर काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी किया जाए, परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश से 12 वर्षों से चल रहे भर्ती विवाद का पट्टाक्षेप होने की उम्मीद है। ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ यादव शमशेरी ने सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर दिया। याचियों का यह कहना है कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप 66,655 पदों पर चयन हो गया है, लेकिन 12,091 पद अभी भी शेष रह गए। इन पर काउंसलिंग नहीं कराई गई। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का हलफनामा दे दिया है कि उक्त 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन बहुत ही कम अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए थे और अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने ऐसी कोई काउंसलिंग ही नहीं कराई। कोर्ट ने भी कहा आश्चर्यजनक है कि काउंसलिंग की जो जानकारी है वो होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग में ना शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे, जबकि काउंसलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12,091 पदों पर नए सिरे से काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करे और इस कैटेगरी में आने वाले उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाए जो कि पूर्व में काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। और काउंसलिंग 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले पहले सप्ताह में जो है वो कराई जाएगी और इस आशय का विज्ञापन 3 प्रमुख समाचार पत्र में 22 और 25 जनवरी को प्रकाशित भी कराया जाए। और ये समाचार पत्र ऐसे होने चाहिए जिनका प्रत्येक जिले में प्रसारण भी होता हो। तो ये तो आपने समझा। अब थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा ये भी समझिए कि ये जो 12,091 पद हैं, ये भर्ती आखिर फंसी कैसे। तो मैं आपको बताऊं कि 2016 में जो है आपका भर्ती निकली थी और जिलों में से जो चयनित जो भी अभ्यर्थी थे उनका प्रशिक्षण भी करा लिया गया था। और जिन अभ्यर्थियों ने मेरिट के हिसाब से जिस भी जिले में जो है वो ट्रेनिंग की थी, कंप्लीट कर ली थी, तो उनको उसी जिले के परिषदीय स्कूलों में सहायक शिक्षक पद के लिए तैनाती दिया जाना था। मतलब जहां जिस जगह से आपने किया है, जाहिर सी बात है फिर वहीं पर ही आपको विद्यालय दे दिया जाएगा। परंतु बड़ी समस्या देखने को तब मिली जिसमें टोटल 51 जिले थे जिसमें टीचर वैकेंसी के पद ही खाली थे और जो बाकी 24 जिले थे उनमें सहायक शिक्षक के एक भी पद नहीं खाली थे। तो ऐसे में क्या हुआ, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जहां पर पद नहीं खाली है, उन्होंने उस जिले से ट्रेनिंग कर ली। अब तो उनको उस हिसाब से उसी जिले में मिलना चाहिए, पर वहां पर पद नहीं खाली थे। तो ऐसे में जो बेसिक शिक्षा परिषद है उन्होंने अभ्यर्थियों को दूसरी वरीयता के जिले के स्कूल चुनने की छूट दी थी कि आपको जो पहला आपका जो जिला था, 3 जिले भरा लिया जाते हैं ना जैसे, तो ऐसे आपको एक दूसरा जिला चुनने के लिए दिया गया जहां पर नहीं आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में जो है आपकी भर्ती नहीं खाली थी। तो अब अभ्यर्थी ने सोचा कि भैया हमको मनपसंद जिला पहले मिला हुआ था और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी हमारी वहां पर हो गई थी, तो हमको क्यों दूसरा जिला चुने। तो ऐसे बहुत से अभ्यर्थी चले गए थे कोर्ट और यहीं पर मामला जो है ये फंस गया था। तो उसी को लेकर के अब आदेश जारी हुआ है। तो ये पद अभी के नहीं है, ये पद जो है वो बहुत पहले के हैं, 2016 के हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सुपर टेट की कि नई भर्ती के आसार क्यों खत्म हो गए। आपने देखा होगा कि जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनका हमेशा एक डायलॉग देखने को मिलता है कि अनुपात समानुपात आपका बराबर है।
और कई बार तो ये भी कह देते हैं कि जो हमारे शिक्षक के अनुपात में अगर देखेंगे तो टीचर हमारे ज़्यादा ही हैं। अगर ये 12,000 ये पद पर भर्ती आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है अब अनुपात समानुपात में जो रेशियो है उसमें टीचर और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो ये भी एक सीधा-सा कारण है कि नई भर्ती का फिर कोई होने का मतलब ही नहीं है कि जब हमारे पास फिर से शिक्षक आ जाएँगे। और साथ ही साथ कोई भी गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे तो उनके साथ यही होता है कि कोई एक भर्ती रिसेंट में हो जाती है, फिर उसी का ही वो प्रचार-प्रसार चलता रहता है सालों तक। अब तो यहाँ पर पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में वैसे ही कोई भर्ती नहीं हुई है। उसके बावजूद किसी प्रकार का कोई जो है कहने वाला नहीं है, परंतु अब जब ये भर्ती हो जाएगी, तो अगले 2-3 साल तक तो इस प्रकार की उम्मीदें आप देखने को मिल सकती हैं कि कोई भी कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या कोई भी जहाँ पर नई भर्ती को लेकर के कोई सवाल उठाएगा, तो यही कह दिया जाएगा कि 12,000 पदों पर नई भर्ती हमने जो है वो कंप्लीट करा के दी। तो यही सारी समस्याएँ आपको नई भर्ती में अटकती हुई देखने को मिलेगी। जो बात हो रही थी 51,112 पद खाली हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी आसार देखने को दूर-दूर तक जो है वो मिलेंगे। इन पदों पर भर्ती होने के बाद जो शिक्षक हैं, वो आपके सरप्लस हो जाएँगे, यानी कि शिक्षक और छात्र के अनुपात के अनुसार देखेंगे तो फिर शिक्षकों की संख्या ज़्यादा ही हो जाएँगी। ऐसा किसके अनुसार है? ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री के अनुसार है। ऐसा एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि अगर एक्चुअल डाटा आप उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर एक-एक शिक्षक जो है वो एक-एक विद्यालय में काम कर रहा है। ऐसे भी शिक्षक कई न्यूज़ चैनल वाले भी दिखाते हैं, वो सारी चीज़ें अब एक्चुअल फैक्ट में तो नहीं निकल कर के आती हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो अभ्यर्थी एक कंप्लीट सैलरी लेकर के शिक्षक बन कर के काम करेगा, वही गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत से गेस्ट टीचर वगैरह से भी काम हो जाता है। बीच में बात हो रही थी रिटायरमेंट टीचर को भी रख लिया जाए, तो इस तरीके के काम से जब सारा खाना-पूर्ति वाला काम चल रहा है, तो कहीं न कहीं नई सैलरी को देकर के यूपी गवर्नमेंट में चांसेस अभी दूर-दूर तक जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के और ज़्यादा इंतज़ार करना चाहिए। बिहार शिक्षक भर्ती है, इसके अलावा अन्य जो फॉर्म है उस पर फ़ोकस करिए। बाकी आ जाता है तो अच्छी बात है, जिस हिसाब से स्थितियाँ जो दिख रही हैं उसी के अनुसार ही मैंने आपको यहाँ पर बताया। बाकी आपको क्या लगता है? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट में अवश्य बताइएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जिनकी भी काउंसलिंग है उनको भी न्यूज़पेपर पर थोड़ा-सा फ़ोकस करके रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही जो ये पद आप देख रहे हैं इसमें से 6,000 समथिंग पदों पर काउंसलिंग को लेकर के आपका चल रही थी डेट, अलग-अलग जिलों में लिस्ट भी जारी हुई थी, कट ऑफ वगैरह भी देखने को मिल रही थी। जैसे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से बाद में क्या हुआ था, कोर्ट ने रोक लगा दी थी। फिर वापस से कोर्ट ने फिर आदेश दिया है। तो इस तरीके की जो घटनाएँ रहती हैं वो आपको अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा ना हो कि काउंसलिंग को लेकर के आपके जिले से जो है वो लिस्ट निकल जाए और आपको पता ही ना चले। तो आपको केवल इतना करना है, अपने न्यूज़पेपर में अपडेट रखिए। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।